नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो का दम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। तो यहां पर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई लौट रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिंदे निकले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे जो है वो अब गुवाहाटी से रवाना हो गए हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिंदे निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए वापस लौट रहे हैं और गुवाहाटी एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खबरें सामने आ रही है कि अब जो सत्ता का घमासान है वो मुंबई की सड़कों पर होगा, वैसे में कहीं ना कहीं वो खबर जो है वो सच होती भी यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला और इस काफिले में एकनाथ शिंदे जो है नजर आ रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि शिवसेना सड़क पर लड़ाई भी जीतेगी। और साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी उन्हें, जो बागी विधायक है, उन्हें चुनौती दी थी। इसके साथ ही अब ये कहा है उन्होंने कि शिवसेना जो है वो फ्लोर के साथ साथ सड़क पर भी लड़ाई जीतेगी। फ्लोर हो या सड़क, लड़ाई जो है वो शिवसेना जीतेगी। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया ये लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई। लेकिन पूरी तैयारी है, आप आइए। अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। तो इस दौरान संजय राउत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सर, आप लोगों ने गिव अप कर दिया है क्या? आपको ऐसा किसने कहा? अभी तक आप कह रहे थे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं। कोशिश किया, अब मैंने चैलेंज किया। और शरद पवार कोशिश किया और चैलेंज किया, उसमें आप फर्क समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पर आइए। अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। लेकिन आप लोग प्यार से मना रहे हैं, माने नहीं है आपके? देखिए, राजनीति में प्यार वगैरह सब बात में झूठ होता है, छोड़ दीजिए। एक आखिर सवाल, आप लोग क्या फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अभी करिए फ्लोर टेस्ट, अभी करिए ना, कब करना है? पवार साहब से क्या बात? हम तो तैयार है, अभी 1 घंटे में करिए फ्लोर टेस्ट। पवार साहब से क्या बात? पवार साहब पूरी तरह से इस देश के हमारे नेता है। बाला साहब ठाकरे जी के बाद राज्य का और देश के सबसे वरिष्ठ नेता है। ठीक है, कहा क्या आपसे? बहुत कुछ कहा है। देखिए, तो कैमरे पर यहाँ संजय राउत कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने ही नेताओं को, अपने ही विधायकों को यहाँ पर वो चैलेंज कर रहे थे। अभी तक तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब चैलेंज करते हुए यहाँ पर संजय राउत नजर आए। तो इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि शिवसेना नेताओं से शिंदे का यहां पर संवाद हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। फडणवीस के घर पर बीजेपी की बैठक और इसके साथ ही उद्धव की बैठक भी यहां पर लगातार जारी है वरिष्ठ नेताओं के साथ। और गुवाहाटी में यहाँ पर जो बता दें कि जिस तरीके से जो तमाम बागी विधायक है वो भी मौजूद हैं। शिंदे कैंप की मीटिंग भी लगातार यहाँ पर जारी थी गुवाहाटी में। और अब जो है शिंदे बताया जा रहा है कि गुवाहाटी से निकल गए हैं और कुछ ही समय में मुंबई वो पहुंचेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां
एकनाथ शिंदे अपने साथ 51 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। कल उसको लेकर वीडियो भी जारी किया था। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। आज 3 बैठक उद्धव सरकार की तरफ से जो है उनकी तरफ से की जाएगी। और इसके साथ ही जो संजय राउत है वो लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट हो या फिर सड़क पर जो लड़ाई है वो शिवसेना ही जीतेगी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर बीजेपी की जो बैठक है वहां पर बीजेपी की बैठक भी लगातार जारी है। फडणवीस लगातार बैठकें कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी को भी धमकी दी है यहां पर और कहा है कि शरद पवार को लेकर नारायण राणे की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। संजय राउत ने कहा है कि सरकार रहे या जाए ऐसी भाषा मंजूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बगावत पर कहा कि कागज पर बागियों की संख्या ज्यादा संभव है, लेकिन दरअसल बीजेपी नेता नारायण राणे ने कल रात एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शरद पवार बागी विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि यहाँ आओ और अपनी ताकत दिखाओ। वो यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ आएंगे, इसके साथ ही वोट भी देंगे। जो उनके बालों को भी धक्का देगा उसका घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। तो उधर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी के संगठन पर पकड़ जो है मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक गुवाहाटी से ही एकनाथ शिंदे शिवसेना संगठन के बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें अपने पोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कुछ नेताओं से यहां पर संपर्क किया है। तो लगातार इस तरीके की कवायद यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कुछ जिला अध्यक्षों से भी संपर्क साधा है। तो ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसी के बीच बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए हैं और मीटिंग में आपको बता दें कि शिवसेना के 42 विधायक मौजूद रहे, जबकि बाकी की जो है वो निर्दलीय बताए जा रहे हैं। और मीटिंग में आगे की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो बेहद अहम ये बैठक, कल भी यहाँ पर बैठक हुई थी और उसके बाद आज बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बैठक की है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में 50 से ज्यादा बागी विधायक शामिल हुए। तो लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ बागी विधायकों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उसी के साथ शिवसेना सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। एक मिनिट, एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, विषय आपलाच आहे।
तो विधायकों सांसदों के बागी होने का दंश झेल रही शिवसेना को अब बीएमसी पार्षदों के छिटकने का डर भी सताने लगा है। शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका के पार्षदों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 7 बजे शिवसेना कार्यालय सेना भवन में होगी और शिवसेना को ये डर है कि मुंबई महानगर पालिका के पार्षद भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। ऐसी चर्चाओं के बाद शिवसेना ने अब नगर सेवकों को रोकने के लिए कमर कस ली है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कैसे अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, ये उनके फेसबुक लाइव से ही पता चल गया था, जब उन्होंने कहा था कि वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाहीये, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे जी। अगर पार्टी में एक मत बनता है जी, जरूर हम निर्णय लेंगे। तो महाराष्ट्र में जारी उथल पुथल पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र में अस्थिरता बीजेपी की देन है, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा में होगा। अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे का पूरा समर्थन करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर राजनीतिक दलों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एनडीए से अलग हो सकते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है तो एनडीए से अलग हो जाएंगे सरकार से। नहीं, उनको वो उनका अधिकार है। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उन्होंने तो बहुत दफ़ा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं। एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मानी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। कल जब आप नहीं जाएगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी।